1 बज गया था। फयाज इमरान को इसकी कोठी के करीब उतार कर चला गया। पाए बाग का दरवाजा बंद हो चुका था। इमरान फाटक हलाने लगा। ऊँघते हुए चौकीदार ने हाँक लगाई। प्यारे चौकीदार, मैं हूँ तुम्हारा खातम अली इमरान, MSc PhD लंदन। कौन? छोटे सरकार। चौकीदार फाटक के करीब आकर बोला, हुजूर मुश्किल है। दुनिया का हर बड़ा आदमी कह गया है कि वो मुश्किल ही नहीं जो आसान हो जाए। बड़े सरकार का हुक्म है कि फाटक ना खोला जाए। आप बताइए। बड़े सरकार तक कन्फ्यूशियस का पैगाम पहुंचा दो। जी सरकार, चौकीदार बुखला कर बोला। इनसे कह दो कन्फ्यूशियस ने कहा है कि तारीख रात में भटकने वाले ईमानदारों के लिए अपने दरवाजे खोल दो। मगर बड़े सरकार ने कहा है। हाँ बड़े सरकार, इन्हें चीन में पैदा होना था। खैर तुम इन तक कन्फ्यूशियस का ये पैगाम जरूर पहुंचा देना। मैं क्या बताऊं, चौकीदार कपकपाती हुई आवाज में बोला। अब आप कहाँ जाएंगे? फकीर ये सुहानी रात किसी कब्रिस्तान में बसर करेगा। मैं आपके लिए क्या करूं? दुआए मगफरत। अच्छा टाटा। इमरान चल पड़ा और फिर आधे घंटे बाद वो टिप टॉप नाइट क्लब में दाखिल हो रहा था। लेकिन दरवाजे में कदम रखते ही महकमा चिराग रसानी के एक डिप्टी डायरेक्टर से मुठभेड़ हो गई, जो इसके बाप का क्लास फेलो भी रह चुका था। ओह साहबजादे, तो तुम अब इधर भी दिखाई देने लगे हो? जी हाँ, अक्सर फ्लैश खेलने के लिए चला आता हूँ। इमरान ने सर झुकाकर बड़ी सादतमंदी से कहा। फ्लैश? तो क्या अब फ्लैश भी? जी हाँ, कभी कभी नशे में दिल चाहता है। ओह, तो शराब भी पीने लगे हो? वो क्या अर्ज करूं, कसम ले लीजिए जो कभी तन्हा भी हो। अक्सर शराबी तवाइफें भी मिल जाती हैं जो बुलाए बगैर मानती ही नहीं। ला हौला वला कुव्वत। तो तुम आजकल रहमान साहब का नाम उछाल रहे हो। अब आप ये बताइए, इमरान मायूसी से बोला। जब कोई शरीफ लड़की ना मिले तो क्या किया जाए? वैसे कसम ले लीजिए, जब कोई मिल जाती है तो मैं तवाइफों पर लानत भेजकर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। शायद इमरान साहब को इसकी इतला नहीं। खैर, अगर इनसे मुलाकात हो तो कन्फ्यूशियस का ये कौल दोहरा दीजिएगा कि जब किसी ईमानदार को अपनी ही छत के नीचे बना नहीं मिलती तो वो तारीख गलियों में भौंकने वाले कुत्तों से साजबाज कर लेता है। डिप्टी डायरेक्टर इसे घूरता हुआ बाहर चला गया। इमरान ने सीटी बजाने वाले अंदाज में होंठ सुकोर कर हाल का जायजा लिया। इसकी नजरें एक मेज पर रुक गईं, जहां एक खूबसूरत औरत अपने सामने पोर्ट की बोतल रखे बैठी सिगरेट पी रही थी। गिलास आधे से ज्यादा खाली था। इमरान इसके करीब पहुंचकर रुक गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, लेडी जहांगीर? वो कदरे झुक कर बोला। ओह तुम? लेडी जहांगीर अपनी दाहिनी बू उठाकर बोली। नहीं, हरगिज नहीं। कोई बात नहीं। इमरान मासूमियत से मुस्कुराकर बोला। कन्फ्यूशियस से कहा था। मुझे कन्फ्यूशियस से कोई दिलचस्पी नहीं। वो झुंझला कर बोली। तो D.H. लॉरेंस ही का एक जुमला सुन लीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम यहाँ से हट जाओ। लेडी जहांगीर गिलास उठाती हुई बोली। ओ, इसका ख्याल कीजिए कि आप मेरी मंगेतर भी रह चुकी हैं। शट अप, आपकी मर्जी। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि आज सुबह ही से मौसम बहुत खुशगवार था। वो मुस्कुरा पड़ी। बैठ जाओ, इसने कहा और एक ही सांस में गिलास खाली कर गई। वो थोड़ी देर अपनी नशीली आंखें इमरान के चेहरे पर जमाई रही, फिर सिगरेट का एक तवील कश लेकर आगे झुकती हुई आहिस्ता से बोली। मैं अब भी तुम्हारी हूँ। मगर सर जहांगीर, इमरान मायूसी से बोला। दफन करो उसे। आए तो क्या मर गए? इमरान घबरा कर खड़ा हो गया। लेडी जहांगीर हंस पड़ी। तुम्हारी हमाकतें बड़ी प्यारी होती हैं, वो अपनी बाईं आंख दबाकर बोली और इमरान ने शर्मा कर सर झुका लिया। क्या पियोगे? लेडी जहांगीर ने थोड़ी देर बाद पूछा। दही की लस्सी। दही की लस्सी? ही, शायद तुम नशे में हो। ठहरिए, इमरान बुखला कर बोला। मैं 1 बजे के बाद सिर्फ काफ़ी पीता हूँ। 6 बजे शाम से 12 बजे रात तक रिम पीता हूँ। रिम? तुम अपने टेस्ट के आदमी नहीं मालूम होते। रिम तो सिर्फ गंवार पीते हैं। नशे में ये भूल जाता हूँ कि मैं गंवार नहीं हूँ। तुम आजकल क्या कर रहे हो? सब्र, इमरान ने तवील सांस लेकर कहा। तुम जिंदगी के किसी हिस्से में भी संजीदा नहीं हो सकते। लेडी जहांगीर मुस्कुरा कर बोली। ओह, तो आप भी यही समझती हैं? इमरान की आवाज़ हद दर्जा दर्दनाक हो गई। आखिर मुझ में कौन से कीड़े पड़े हुए थे कि तुमने शादी से इनकार कर दिया था? लेडी जहांगीर ने कहा। मैंने कब इनकार किया था? इमरान रोनी सूरत बनाकर बोला। मैंने तो आपके वालिद साहब को सिर्फ 2-3 शेर सुनाए थे। मुझे क्या मालूम था कि इन्हें शेर शायरी से
दिलचस्पी नहीं, वरना मैं नसर में गुफ्तगू करता। वालिद साहब की राय है कि तुम परले सिरे के अहमक और बदतमीज हो, लेडी जहांगीर ने कहा, और चूंकि सर जहांगीर इनके हम उम्र हैं लिहाजा। शट अप, लेडी जहांगीर बना कर बोली। बहरहाल मैं यूं ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। इमरान की आवाज फिर दर्दनाक हो गई। लेडी जहांगीर बगौर इसका चेहरा देख रही थी। क्या वाकई तुम्हें अफसोस है? इसने आहिस्ता से पूछा। ये तुम पूछ रही हो, और वो भी इस तरह जैसे तुम्हें मेरे बयान पर शुबे हो। इमरान की आंखों में न सिर्फ आंसू छलक आए बल्कि बहने भी लगे। अरे नो माय डियर इमरान डार्लिंग, क्या कर रहे हो तुम? लेडी जहांगीर ने इसकी तरफ अपना रुमाल बढ़ा दिया। मैं इसी गम में मर जाऊंगा, और आंसू खुशक करता हुआ बोला, नहीं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेडी जहांगीर ने कहा, और मैं तो हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। वो दूसरा गिलास लबरेज कर रही थी। सब यही कहते हैं, कई जगह से रिश्ते भी आ चुके हैं। कई दिन हुए चेस्टर फरूक की लड़की का रिश्ता आया था, घर वालों ने इनकार कर दिया, लेकिन मुझे वो रिश्ता कुछ पसंद है। पसंद है? लेडी जहांगीर हैरत से बोली। तुमने उनकी लड़की को देखा है? हाँ, वही ना जो रीटा हेवर्थ स्टाइल के बाल बनाती है और अमूमन तरीक चश्मा लगाती रहती है। जानते हो वो तरीक चश्मा क्यों लगाती है? लेडी जहांगीर ने पूछा। नहीं, लेकिन अच्छी लगती है। लेडी जहांगीर ने कहका लगाया। वो इसलिए तारीक चश्मा लगाती है कि इसकी एक आंख गायब है। हाय, इमरान उछल पड़ा। और गालबन इसी बना पर तुम्हारे घर वालों ने ये रिश्ता मंजूर नहीं किया। तुम इसे जानती हो? इमरान ने पूछा। अच्छी तरह से, और आजकल मैं इसे बहुत खूबसूरत आदमी के साथ देखती हूँ। गालबन वो भी तुम्हारी ही तरह अहमक होगा। कौन है वो? मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। इमरान फिर कर बोला। फिर अचानक चौंक कर खुद ही बड़बड़ाने लगा। लाहौल वला कुव्वत, भला मुझसे क्या मतलब? बड़ी हैरत अंगेज बात है कि इंतहाई खूबसूरत नौजवान एक कानी लड़की से शादी करे। वाकई वो दुनिया का 8वां अजूबा होगा। इमरान ने कहा। क्या मैं इसे जानता हूँ? पता नहीं, कम अज कम मैं तो नहीं जानती, और जिसे मैं ना जानती हूँ वो इस शहर के किसी आला खानदान का फर्द नहीं हो सकता। कब से देख रही हो इसे? यही कोई 15-20 दिन से। क्या वो यहाँ भी आते हैं? नहीं, मैंने इन्हें कैफे का मेनू में अक्सर देखा है। मिर्जा गालिब ने ठीक ही कहा है। नाला सरमाया यक आलमो आलम कफ खाक आसमां बेजा कमरी नजर आता है मुझे। मतलब क्या हुआ? लेडी जहांगीर ने पूछा। पता नहीं, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा, और ख्याल अंदाज में मेज पर तबला बजाने लगा। सुबह तक बारिश जरूर होगी, लेडी जहांगीर अंगड़ाई लेकर बोली। सर जहांगीर आजकल नजर नहीं आते, इमरान ने कहा। एक माह के लिए बाहर गए हुए हैं। गुड, इमरान मुस्कुरा कर बोला। क्यों? लेडी जहांगीर इसे मायने खेज नजरों से देखने लगी। कुछ नहीं, कन्फ्यूशस से कहा है। मत बोर करो, लेडी जहांगीर चिढ़कर बोली। वैसे ही बाय द वे, क्या तुम्हारा रात भर का प्रोग्राम है? नहीं, ऐसा तो नहीं। क्यों? मैं कहीं तन्हाई में बैठकर रोना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल गधे हो, बिल्कुल गधे से भी बदतर। मैं भी यही महसूस करता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी छत के नीचे रोने का मौका दोगी? कन्फ्यूशस से कहा है। इमरान प्लीज शट अप। लेडी जहांगीर, मैं एक लंडोरे मुर्ग की तरह उदास हूँ। चलो उठो, लेकिन अपने कन्फ्यूशस को यही छोड़ चलो। बोरियत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तकरीबन आध घंटे बाद इमरान लेडी जहांगीर की ख्वाबगाह में खड़ा इसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। लेडी जहांगीर के जिस्म पर सिर्फ शब ख्वाबी का लबादा था। वो अंगड़ाई लेकर मुस्कुराने लगी। क्या सोच रहे हो? इसने बुराई हुई आवाज में पूछा। मैं सोच रहा था कि आखिर किसी मसलस के तीनों जावियों का मजमुआ 2 जाविया कायमा के बराबर क्यों होता है? फिर बकवास शुरू कर दी तुमने। लेडी जहांगीर की नशीली आंखों में जिल्लाहट झांकने लगी। माय डियर लेडी जहांगीर, अगर मैं ये साबित कर दूं कि जाविया कायमा कोई चीज ही नहीं है, तो दुनिया का बहुत बड़ा आदमी हो सकता हूँ। जहन्नम में जा सकते हो। लेडी जहांगीर बड़ा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाई। जहन्नम? क्या तुम्हें जहन्नम पर यकीन है? इमरान, मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूंगी। लेडी जहांगीर, मुझे नींद आ रही है। सर जहांगीर की ख्वाबगाह में इनका स्लीपिंग सूट होगा, पहन लो। शुक्रिया। ख्वाबगाह किधर है? सामने वाला कमरा, लेडी जहांगीर ने कहा और बेचैनी से टहलने लगी। इमरान ने सर जहांगीर की ख्वाबगाह में घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया।
लेडी जहांगीर टहलती रही। 10 मिनट गुजर गए। आखिर वो झुंझला कर सर जहांगीर की ख्वाबगाह के दरवाजे पर आई। धक्का दिया, लेकिन अंदर से चटनी चढ़ा दी गई थी। क्या करने लगे इमरान? इसने दरवाज़ा थपथपाना शुरू कर दिया, लेकिन जवाब नदारद। फिर इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इमरान खराटे भर रहा हो। इसने दरवाजे से कान लगा दिए। हकीकतन वो खराटों ही की आवाज़ थी। फिर दूसरे लम्हे में वो एक कुर्सी पर खड़ी होकर दरवाजे के ऊपरी शीशा से कमरे के अंदर झांक रही थी। इसने देखा कि इमरान कपड़े जूतों समेत सर जहांगीर के पलंग पर पड़ा खराटे ले रहा है और इसने बिजली भी नहीं बुझाई थी। वो अपने होंठों को दायरा की शक्ल में सकोड़े इमरान को किसी भूखी बिल्ली की तरह घूर रही थी। फिर इसने हाथ मार कर दरवाजे का एक शीशा तोड़ दिया। नौकर शायद शागिर्द पेशे में सोए हुए थे, वरना शीशे के छनाके इनमें से एक आध को जरूर जगा देते। वैसे ये और बात है कि इमरान की नींद पर इनका जरा बराबर भी असर न पड़ा हो। लेडी जहांगीर ने अंदर हाथ डालकर चटकनी नीचे गिरा दी। नशे में तो थी ही, जिस्म का पूरा जोर दरवाजे पर दे रखा था। चटकनी गिरते ही दोनों पट खुल गए और वो कुर्सी समेत ख्वाबगाह में जा गिरी। इमरान ने गूंगी की आवाज़ में गिरा कर करवट बदली और बड़बड़ाने लगा, हाँ, संथैलिक गैस की बू कुछ मीठी मीठी सी होती है। पता नहीं वो जाग रहा था या ख्वाब में बड़बड़ाया रहा था। लेडी जहांगीर फर्श पर बैठी अपनी पेशानी पर हाथ फेर कर पसूर रही थी। 2-3 मिनट बाद वो उठी और इमरान पर टूट पड़ी। सूर कमीने, ये तुम्हारे बाप का घर है, उठो निकलो यहाँ से। वो इसे बुरी तरह झंझोड़ रही थी। इमरान बौखला कर उठ बैठा। हाय, क्या सब भाग गए? दूर हो जाओ यहाँ से। लेडी जहांगीर ने उसका कॉलर पकड़कर झटका मारा। हाँ, सब ठीक है। इमरान अपना गिरबान छुड़ाकर फिर लेट गया। इस बार लेडी जहांगीर ने बालों से पकड़कर इसे उठाया। हाय, क्या अभी नहीं गया? इमरान चिल्लाकर उठ बैठा। सामने ही कद आदम आईना रखा हुआ था। तो आप हैं? वो आईने में अपना अक्स देखकर बोला। फिर इस तरह मुक्का बनाकर उठा जैसे इस हमले करेगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आईने की तरफ बढ़ रहा था, जैसे किसी दुश्मन से मुकाबला करने के लिए फोंक फोंक कर कदम रख रहा हो। फिर अचानक सामने से हटकर एक किनारे पर चलने लगा। आईने के करीब पहुंचकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया। लेडी जहांगीर की तरफ देखकर इस तरह होंठों पर उंगली रख ली जैसे वो आईने के करीब नहीं बल्कि किसी दरवाजा से लगा खड़ा हो और इस बात का मुंतज़िर हो कि जैसे ही दुश्मन दरवाजे में कदम रखेगा वो इस पर हमला कर बैठेगा। लेडी जहांगीर हैरत से आंखें फाड़े इसकी ये हरकत देख रही थी, लेकिन इससे कबल के वो कुछ कहती इमरान ने पैंतरा बदल कर आईना पर एक गुस्सा रसीद ही कर दिया। हाथ में जो चोट लगी तो ऐसा मालूम हुआ जैसे वो यक बेयक होश में आ गया हो। ला हौल वला कुव्वत। वो आंखें मल कर बोला और खसियानी हंसने लगा और फिर लेडी जहांगीर को भी हंसी आ गई, लेकिन वो जल्द ही संजीदा हो गई। तुम यहाँ क्यों आए थे? ओ, मैं शायद भूल गया, शायद उदास था। लेडी जहांगीर, तुम बहुत अच्छी हो, मैं रोना चाहता हूँ। अपने बाप की कब्र पर रोना, निकल जाओ यहाँ से। लेडी जहांगीर कन्फ्यूशस। शट अप। लेडी जहांगीर इतने जोर से चीखी कि इसकी आवाज़ बरा गई। बहुत बेहतर। इमरान सादतमंदाना अंदाज में सर हिलाकर बोला, गोया लेडी जहांगीर ने बहुत संजीदगी और नरमी से इसे कोई नसीहत की थी। यहाँ से चले जाओ। बहुत अच्छा, इमरान ने कहा और इस कमरे से लेडी जहांगीर की ख्वाबगाह में चला आया। वो इसकी मसहरी पर बैठने ही जा रहा था कि लेडी जहांगीर तूफान की तरह इसके सर पर पहुंच गई। अब मजबूरन मुझे नौकरों को जगाना पड़ेगा, इसने कहा। ओह, तो तुम कहाँ तकलीफ करोगी? मैं जगाए देता हूँ। कोई ख़ास काम है क्या? इमरान, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेडी जहांगीर दांत पीस कर बोली, मगर किसी से इसका तज़किरा मत करना वरना पुलिस। खैर, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर छुरी तेज ना हो तो तेज कर दूं। रिवाल्वर से मारने का इरादा है तो मैं इसकी राय ना दूंगा। सन्नाटे में आवाज़ दूर तक फैलती है। अलबत्ता जहर ठीक रहेगा। इमरान, खुदा के लिए। लेडी जहांगीर बेबसी से बोली, खुदा क्या, मैं इसके अदना गुलामों के लिए भी अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ जो मजाज यार में आए। तुम चाहते क्या हो? लेडी जहांगीर ने पूछा। 2 चीज़ों में से एक। क्या? मौत या सिर्फ 2 घंटे की नींद? क्या तुम गधे हो? मुझसे पूछती तो मैं पहले ही बता देता कि बिल्कुल गधा हूँ। जहन्नम में जाओ। लेडी जहांगीर और न जाने क्या पकती हुई सर जहांगीर की ख्वाबगाह में चली गई। इमरान ने उठकर अंदर से दरवाज़ा बंद किया।
जूते उतारे और कपड़ों समेत बिस्तर में घुस गया। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।